हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम करण सरदाना। आज के वीडियो में हम लोग देख रहे हैं NIACL AO मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और ये भी चेक कर लें कि आपने बेल आइकन जो है वो प्रेस किया हुआ है या नहीं। अदरवाइज आपको कई नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे, इसलिए जरूर प्रेस कर लें। तो स्टूडेंट, NIACL AO का जो मेंस है उसकी तैयारी कैसे करें, आइए देखते हैं। एग्जाम डेट आपको पता है 4 दिसंबर को इसका एग्जाम होने वाला है। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे क्लैश हो गया है। आपको शायद पता हो IBPS PO जो एग्जाम होने वाला है उसका प्री भी 4 और 11 को है, राइट। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने NIACL AO का प्री क्लियर कर लिया होगा, उनका मेंस एग्जाम अब 4 दिसंबर को होने वाला है, तो ये यहाँ पे क्लैश करेगा। तो आई विल सजेस्ट कि आप मेंस वाला पेपर जरूर दें, क्योंकि प्री तो अभी आपके पास और भी बहुत ऑप्शन है, जैसे कि IBPS क्लर्क का पेपर आने वाला है और SBI PO है, इनके आपको आगे मिल जाएंगे। क्योंकि ये मेंस है तो इसको आप डेफिनेटली मिस नहीं कर सकते, राइट। तो स्टूडेंट, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। मेंस में आपको ऑब्जेक्टिव पेपर मिलेगा और डिस्क्रिप्टिव भी मिलेगा। आइए देखते हैं क्या पैटर्न है। आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा। सेक्शन टाइम आपको यहाँ पे मिलेगा। 2.5 घंटे का ऑब्जेक्टिव पेपर में क्या क्या है, इसमें रीजनिंग है, इंग्लिश है, GA है और मैथ्स है। इन सबके आपको 50-50-50 क्वेश्चन मिलेंगे, एक्सेप्ट GA सेक्शन। बाकी सब में 40 मिनट है, तो 40-40 मिनट सब में है। 40 क्वेश्चन रीजनिंग के लिए, 40 मिनट रीजनिंग के 50 क्वेश्चन के लिए, 40 मिनट इंग्लिश के 50 क्वेश्चन के लिए, 40 मिनट मैथ्स के भी 50 क्वेश्चन के लिए। लेकिन क्योंकि GA जल्दी हो जाता है तो उसके लिए यहाँ पे 30 मिनट दिए हुए हैं। टोटल आपको 2.5 घंटे मतलब 150 मिनट मिलेंगे और 200 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। और साथ के साथ उस 2.5 घंटे के बाद आपका अगला पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव। ये 30 मिनट का अलग से दिया जाएगा और 30 मार्क्स का ये पेपर होगा। इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे, एक आपका लेटर राइटिंग आएगा और एक आपको ऐसे मिलेगा। आपको 2-3 लेटर दिए होंगे, उसमें से कोई एक लिखना होगा। ऐसे भी आपको 4-5 दिए होंगे, उसमें से कोई एक लिखना होगा। लेटर आपका 10 मार्क्स का है और ऐसे आपका 20 मार्क्स का है, तो ये 30 नंबर का आपको आधे घंटा अलग से मिलेगा। यानी कि टोटल टाइम आपका 3 घंटे का पेपर है। 2.5 घंटे आपका ऑब्जेक्टिव है और 30 मिनट आपका ये डिस्क्रिप्टिव, राइट। ऑनलाइन पेपर होगा। ये डिस्क्रिप्टिव भी आपको ऑनलाइन ही कंप्यूटर पे टाइप करना होगा। तो स्टूडेंट, आइए बात कर लेते हैं, जब इससे पहले ये पेपर हुआ था तो उस पेपर में क्या क्या चीजें पूछी गई थी, उससे आपको पता लग जाएगा कि इस पेपर का पैटर्न कैसा रहता है और अब आप स्ट्रैटेजी बदल सकते हैं। तो स्टूडेंट, लास्ट टाइम ये पेपर हुआ था 2 मार्च 2019। 2018 में नोटिफिकेशन आया था और 18-19 का जो एग्जाम था ये, और ये आया था 2 मार्च को, और इसका पेपर का लेवल था मॉडरेट। यानी कि ये पेपर, जैसे बहुत सारे मेंस होते हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, वैसा नहीं आया था। इवन इससे पहले 2016 का भी ऐसा ही था। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये उतना डिफिकल्ट नहीं होगा जितना हमारा SBI या IBPS PO मेंस होता है, उतना डिफिकल्ट ये नहीं होगा। मॉडरेट टाइप कह सकते हैं। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपको वहां लेंथी डिफिकल्ट मिल जाए, बट बहुत डिफिकल्ट आने के चांसेस कम है। स्टूडेंट, अब इस पेपर को, पिछली बार ये 2019 में जो पेपर हुआ था, इसका एनालिसिस देख लेते हैं कि पेपर में क्या क्या चीजें पूछी गई थी, किस सेक्शन में किसके कितने क्वेश्चन आते हैं, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। तो पहले बात कर लेते हैं मैथ्स की। आपको पता है 50 क्वेश्चन इसके मिलते हैं। तो इसमें आपको 21-22 क्वेश्चन जो है वो DI के मिलते हैं। लगभग 4 सेट आपको वहां मिल सकते हैं। 21-22 क्वेश्चन ये पिछली बार आए थे। इसमें टेबुलर, पाई चार्ट, बार ग्राफ और केसलेट DI, सारे DI पूछे गए थे। DI जो है वो आपके पास मॉडरेट लेवल का था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। थोड़ा सा लेंथी था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं था कि ना हो पाए, राइट। इसके अलावा मिसिंग नंबर सीरीज ये बहुत आसान थी। 5 क्वेश्चन इसके पूछे गए। डेटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चन पूछे गए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा क्वांटिटी कंपैरिजन होता है, इसके भी 5 क्वेश्चन आए। तो आप समझ सकते हैं कि जब सीरीज और क्वाड्रेटिक आ जाए तो आपको आसान क्वेश्चन मिल गए। तो यानी कि मेंस में भी यहाँ पे ये टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली ये मेंस में नहीं आते, बट इस पेपर में आ जाते हैं। नाउ अरिथमेटिक की बात करें तो जो हमारा पूरा अरिथमेटिक है, ये आपको लगभग 14-15 क्वेश्चन यहाँ पे मिले थे। तो 50 क्वेश्चन जो टोटल आए थे, आप उसमें देखेंगे सबसे ज्यादा वेटेज आपका DI का है।
सीरीज और क्वाड्रेटिक के 5-5 क्वेश्चन आए, डेटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चन आए और अरिथमेटिक के 14-15 क्वेश्चन पूछे गए। लेवल वाज मॉडरेट बट कह सकते हैं कि पेपर थोड़ा सा लेंथी था, कैलकुलेशन वाला था। नाउ इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आए थे वो आरसी के थे। 2 सेट्स आपको आरसी के दे रखे थे, एक में 6 क्वेश्चन थे, एक में 7 क्वेश्चन थे। इस साइड से आपके पास 12-13 क्वेश्चन इससे आए थे। इसके अलावा सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्रेज रिप्लेसमेंट के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये आजकल हर पेपर में आ रहा है। और ये वर्ड स्वैप, वर्ड एक्सचेंज के 5 क्वेश्चन, ये भी हर पेपर में मिल जाते हैं। फिलर्स के 5 क्वेश्चन, फिलर वहां पे डबल वाले आए थे और कई जगह पे ट्रिपल वाले भी आए थे, तो ये 5 क्वेश्चन फिलर्स भी हर पेपर में आते हैं। इसके अलावा क्लोज टेस्ट के आपको यहाँ पे 9-10 क्वेश्चन देखने को मिले थे एंड एरर डिटेक्शन भी हर पेपर में आता है, तो 7-8 क्वेश्चन उसके पेपर मिले थे। तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंग्लिश के हैं वो पूछे गए थे, तो आपको इन सब की तैयारी करके जानी है। 50 क्वेश्चन थे, ना तो ये बहुत ज्यादा इजी था ना ही ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, ये भी आपका मॉडरेट लेवल था, राइट। आगे बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। तो रीजनिंग में आपको आधे क्वेश्चन जैसे हर एग्जाम में मिलते हैं, पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट के आपको 24-25 क्वेश्चन मिले थे। इसमें पजल भी आपकी रैंडम पजल आई थी और सिटिंग अरेंजमेंट में आप देखें तो वहां पे जो स्क्वायर अरेंजमेंट है, जो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट है, ये दोनों पूछे गए थे। तो इस तरह से आपके पास लगभग पजल आई थी, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट था क्योंकि काफी अच्छे लेवल की यहाँ पे पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट पूछे गए थे। दिस वाज द मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल, राइट। बाकी पूरा पेपर रीजनिंग का आसान था। कोडिंग डिकोडिंग के आपको 5 क्वेश्चन मिले। डेटा सफिशिएंसी के 4 से 5 क्वेश्चन, ये देखिए मैथ्स में भी आ रही है और ये रीजनिंग में भी आ रही है, तो डेटा सफिशिएंसी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं स्टूडेंट्स। एनालिटिकल रीजनिंग पजल्स के बाद सबसे ज्यादा वेटेज इसी का होता है। 7-8 क्वेश्चन इसके आते हैं जिसमें आपको स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, इस टाइप के जो सवाल होते हैं वो देखने को मिलते हैं। 7-8 क्वेश्चन इसको जरूर करके जाएं स्टूडेंट्स। इनपुट आउटपुट के 5 क्वेश्चन आए और ब्लड रिलेशन के 2 से 3 क्वेश्चन आए। इस पेपर में सिलॉग्स जो है वो नहीं पूछा गया, इनइक्वालिटी नहीं पूछा गया, लेकिन आप इसकी तैयारी करके जाएं, हो सकता है आपको इस बार मिल जाए। तो रीजनिंग में तो वैसे ही आपको पता है कि 9-10 चैप्टर ही होते हैं, आप वो अच्छे से तैयार करके जाएं। रीजनिंग वॉज मॉडरेट, पजल्स इसमें बस लेंथी थी, बाकी सारा पेपर जो है वो डुएबल था, राइट। जीए की बात करें तो जीए में आउट ऑफ 50 क्वेश्चन आपको लास्ट 4 से 5 महीने बेस्ड जो करंट अफेयर्स है, जिसके अंदर बैंकिंग, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल सारी न्यूज आती हैं करंट अफेयर के ऊपर बेस्ड, तो ये लगभग आपको 38-39 क्वेश्चन मिले, मतलब लगभग 75 से 80% जो है वो आपको करंट अफेयर ही मिलता है हर जगह पे। और यहाँ पे स्टैटिक जीए के क्वेश्चन भी देखने को मिले 4 से 5, तो ये भी जरूर पढ़ के जाएं। और इंश्योरेंस, क्योंकि ये पेपर NIACL का है, इंश्योरेंस का है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन इंश्योरेंस के भी एक्सपेक्टेड रहते हैं। 5 से 7 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिले थे पिछले साल। स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस की तैयारी कैसे करनी है, इंश्योरेंस के कुछ वीडियोस हमने ऑलरेडी बनाए हैं, आगे भी बनाएंगे, तो लगभग आपको 6-7 वीडियोस के लिंक जो हैं इंश्योरेंस के वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उन वीडियोस को देख लीजिए, उनमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। तो आगे बात करते हैं, जो नेक्स्ट पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव वाला, उसमें क्या पूछा गया, मैंने आपको बताया था एक लेटर आता है और एक ऐसे आता है। लेटर 10 नंबर का आया था, इसमें 3 लेटर, 3 आपके पास ऑप्शन थे, इनमें से कोई भी आप दे सकते थे लेटर लिख के। तो पहला था एडिटर को एक लेटर लिखना अबाउट द कंसर्न ऑफ पबजी गेम। जो पबजी गेम है इसके इफेक्ट और इसका जो क्रेज है वो बहुत ज्यादा है मार्केट में, तो उसके ऊपर आपको एक लेटर लिखना था। अगला पूछा गया राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट एक्सप्लेनिंग MSME, इसके बारे में आपको लिखना था। और एक आपको एडिटर को लिखना था अबाउट ए डैमेज, आपकी गाड़ी डैमेज हो गई तो कितना क्लेम आपका अप्रूव होगा। इस टाइप से आपको यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिए गए जिसमें से आपको एक लिखना था। ऐसे 20 मार्क्स का आता है, तो 20 मार्क्स के ऐसे में एक यहाँ पे जो आया था वो था कि अगर आप ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करते हैं तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या होंगे। एंड एक और पूछा गया कि मदर टंग को इंपॉर्टेंस देना चाहिए इन प्राइमरी एजुकेशन या नहीं। ये आपके पास ऑप्शन थे, इनमें आपको ऐसे लिखना था, राइट। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पिछली बार पेपर कैसा आया, उसी टाइप से आप तैयारी कर सकते हैं।
एक बार नजर मार लेते हैं कि जब पिछली बार ये पेपर हुआ था तो उस टाइम कट ऑफ क्या गई थी। तो पहले आपको बता दूं कि जो टोटल कट ऑफ थी वो थी 126.5। दिस इज फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, मैंने यहाँ पे लिखा है, जनरल कैटेगरी कट ऑफ है, बाकियों की कम गई थी। तो 126.5 कट ऑफ जो है वो गई थी मेंस की, और सेक्शनल कट ऑफ भी है। सो रीजनिंग में कितनी गई थी देखते हैं, 21, और क्वांट में 20.25। तो लगभग आउट ऑफ 50 आप देख सकते हैं, दोनों में ही आपको 21 20.25 लगभग इक्वल गई। इंग्लिश में थोड़ी कम गई 14.5, और जीए में और कम गई, दैट इज 10.5। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो आपका 30 नंबर का था, इसमें आपका 50% जो है वो क्वालिफाइंग था, तो नियर अबाउट 15 आपकी यहाँ पे कट ऑफ गई थी। तो सेक्शन वाइज कट ऑफ भी निकालना बहुत जरूरी है, और टोटल कट ऑफ आपकी इतनी गई थी। तो एक अच्छी बात यह है कि पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा गया है अभी तक। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ मेंस आता है, उससे थोड़ा सा लेवल नीचे ही मिलेगा। तो आप तैयारी इसकी अच्छे से कर लीजिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो इस एग्जाम की तैयारी में आपको हेल्प करेंगी। सबसे पहली चीज, आई एग्जाम भी वेबसाइट पे ये 2019 का जो मैंने आपको एनालिसिस बताया, इसका मेमोरी बेस्ड पेपर पड़ा है, इसे जरूर प्रैक्टिस कर लें। और उसके बाद फ्री में आपको मेंस के बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे। अब मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए, कम से कम वीक में 1 या 2 मॉक टेस्ट जरूर दें, राइट। आप 2 का एक टारगेट रख सकते हैं कि मेंस के 2 मॉक टेस्ट करने हैं। स्टूडेंट, अगर आप हमारा आई एग्जाम का कोर्स लेते हैं तो इसमें पूरी की पूरी कंप्लीट आपकी कवरेज हो जाएगी। आपको मेंस लेवल के जो वीडियोज हैं वो मिल जाएंगे, आपको मेंस लेवल के जो मॉक टेस्ट हैं वो मिल जाएंगे, सारे चैप्टर टेस्ट सेक्शन टेस्ट मिल जाएंगे, कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके अलावा जीए जो है वो आपका पूरा गेम चेंजर है। जीए में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसके अंदर लास्ट 4-5 मंथ्स का करंट अफेयर एग्जाम से पहले पूरा अच्छे से करके जाएं। हमारा जो बी पीडीएफ डॉक्यूमेंट है वो अवेलेबल है, और वो बहुत ही क्रिस्प कंटेंट है जिसमें आपको सारी की सारी चीजें करंट अफेयर की मिल जाएंगी। तो इसे आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जो हम वीकली और मंथली दोनों लेवल पे देते हैं। इसके अलावा अब आपको बहुत सारे चैप्टर टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में प्रैक्टिस करने की जरूरत है। देखिए, आपने प्री क्लियर किया है तो मैं समझ रहा हूँ कि आपके बेसिक्स जो हैं वो बहुत अच्छे होंगे, तभी आपने प्री क्लियर किया है। तो अभी आपको मेंस लेवल के जो हैं, हाई लेवल के जो हैं, वो चीजें प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की मैं बात करूंगा तो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्क्स है। देखिए 30 मार्क्स हैं उसके, तो आप 30 मार्क्स बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के हमारे कोर्स के अंदर जो मॉक टेस्ट हैं वो इवेलुएट किए जाते हैं, जिससे आपको और बढ़िया रिजल्ट मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस कोर्स को लेने का अभी आपके पास बेस्ट मौका है। दिवाली धमाका सेल चल रही है, तो आप 25% ऑफ पा सकते हैं इस कूपन कोड का यूज करके। इस कोर्स के अंदर आपको स्पेशली मेंस के 100 से ज्यादा वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको 7 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे मेंस के। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के 3 मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसका इवैल्यूएशन जो है टीचर करेंगे। इसके अलावा मॉक इंटरव्यू और एक्सपर्ट गाइडेंस आपको मिलेगी, क्योंकि इसमें इंटरव्यू भी होगा अगला लेवल, और जैसा मैंने बताया इवैल्यूएशन होगा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पेपर्स का। और डेफिनेटली आपके पास लाइव क्लासेस तो रहेंगी जो डाउट क्लासेस के लिए हैं। इंडिया की बेस्ट फैकल्टी आपको हमारे कोर्स में मिलेंगे, जैसे अर्णमा मैम पिछले 10 साल से पढ़ा रहे हैं, शी इज एक्स बैंक पीओ, एक्स सिडबी ऑफिसर। तो ऐसे फैकल्टी आपको हमारे यहाँ पे मिलते हैं। इंटरव्यू की और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की बेहतर प्रिपरेशन इनसे बढ़िया कोई नहीं करा सकता। डॉक्टर संजीव शर्मा आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए गाइड करेंगे, इंटरव्यू में भी गाइड करेंगे, राइट। एंड स्टूडेंट, वी हैव बेस्ट एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर जीए, रीजनिंग, इंग्लिश एंड मैथ्स, राइट। स्टूडेंट, हमारे फ्री मॉक टेस्ट और मेमोरी बेस्ड पेपर मेंस के प्रैक्टिस करना ना भूलें। 2019 का मेमोरी बेस्ड पेपर आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, इसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसे जरूर चेक कर लीजिए। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। एंड अगर आपने विजिट करना है तो वेबसाइट है हमारी iexambi.com। For any query you can contact us on this number, or you can also mail us. Thank you. Thanks for watching.